नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल ब्लेस फार्मिंग अलवर के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि सभी लोग बेहतर होंगे और कुशल होंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस पे नए आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो आज का जो अपना वीडियो है, उसका जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है धनिया। धनिया के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत हम हासिल करेंगे कि किस तरह से ये बोया जाता है, कब इसकी फसल है वो हमें डालनी चाहिए। ये सारी चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अंग्रेजी में नाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कोरिएंडर है जो इसका नाम, और वैज्ञानिक नाम भी नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करें हम, धनिया है जो एक मसाले के रूप में भी काम आता है और औषधीय रूप में भी ये काम आता है। इसका जो बीज है उसका हम डायरेक्ट यूज़ भी लेते हैं, उसका जो पाउडर फॉर्म है उसमें भी उपयोग किया जाता है, और जो इसकी हरी पत्तियां हैं उनका भी हम सब्जियों वगैरह में खुशबू बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये बातें तो भाई लगभग सभी जो लोग हैं उनको पता है। अब बात करें हम धनिया की, जो और रोचक की जानकारियां हैं कि कहाँ पे तो इसको उगाया जाता है। तो बुआई क्षेत्र की यदि हम बात कर लें, तो धनिया है जो लगभग पूरे देश में ही उगाया जाता है, परंतु हम बात करें जो प्रमुख उत्पादन इसका किन क्षेत्रों में होता है, तो राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, ये वो मेजर जगह हैं जहाँ पे इसका जो बड़े स्तर पे उत्पादन है जो किया जाता है। वैसे मैंने आपको बताया कि लगभग सभी जगह पे जो धनिया है उसका उत्पादन किया जाता है थोड़ा बहुत। तो अब भाई बात करें हम, इसको उगाने के लिए हमें किस तरह का जो माहौल है वो चाहिए। तो मिट्टी और जलवायु की यदि हम यहाँ पे चर्चा करना चाहें, तो सबसे पहले तो मिट्टी की बात करें तो 6 से और 7 जो pH वाली बलुई मिट्टी होती है वो सबसे बढ़िया होती है इस फसल के उत्पादन के लिए। आप मिट्टी की जांच करवा के जो pH मान है वो जान सकते हैं अपने वहाँ पे कितना है। और जलवायु की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो जलवायु है वो इसके लिए उपयुक्त होती है। और शुष्क और जो ठंडी जलवायु है वो बेहतर होती है। बुआई समय की बात करें हम, तो मुख्य रूप से रबी की फसल है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताई ये बात है। तो जो यदि पत्ते के लिए हमें जो साबुत धनिया होता है हरा, उसके लिए यदि हम फसल डाल रहे हैं तो वो जून जुलाई में डाली जाती है। और यदि आप दानों के लिए फसल डाल रहे हैं तो वो अक्टूबर नवंबर के बीच में फसल है अपनी डाली जाती है। जिसमें सबसे उपयुक्त समय की बात करें तो नवंबर का जो पहला पखवाड़ा है वो बिल्कुल सही समय है। इस समय आप डालते हैं तो ज़्यादा जो सर्दी में जो पाला पड़ता है उससे भी जो अपनी फसल है उसके ख़राब होने के चांस नहीं रहते हैं, उसमें भी अपने को सेफ्टी मिलती है। अगर ज़्यादा समय से पहले डाल देते हैं, जो मैंने ऊपर बताया है, तो फिर उसमें जो एक तो रोग लगने की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और गर्मी में उसके जलने की संभावना होती है, और बाद में डालें तो सर्दियों में फिर पाले से ख़राब होने की उसमें संभावना बढ़ जाती है। अब इसको डालने के लिए हमें जो अपनी ज़मीन है वो किस तरह से तैयार करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो किसान भाई धनिया की फसल डालना चाहते हैं वो अपने खेतों में अच्छी तरह से जो गहरी जुताई करवाएं, और उनको पाटा लगवा करके या रोटावेटर वगैरह कुछ भी चलवा करके और ज़मीन को अच्छी तरह से समतल करें। और 3-4 सप्ताह पहले आप उसमें सड़ी जो गोबर की खाद है वो डालें 20 टन के लगभग 1 हेक्टेयर में, ठीक है।
और साथ साथ यदि आप वर्मी कंपोस्ट भी डालना चाहते हैं तो 1.5 से 2 टन वर्मी कंपोस्ट आप उसमें डाल लें। अब जो टॉप वैरायटी हैं उनके बारे में यदि बात करें हम, तो इसार सुगंध नाम से जो आती है, जिसमें 19 से और 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो अपना उत्पादन है वो होता है, ये आप डाल सकते हैं। उसके साथ साथ बात करें RCR20, तो इसमें लगभग 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन होता है। और RCR41 के बारे में बात करें तो इसमें 9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन होता है। इसके अलावा एक जो वैरायटी साधना नाम से भी आती है, तो ये भी बढ़िया वैरायटी है। इनके अलावा भी बहुत सी जो वैरायटियां हैं वो आपको मार्केट में मिल जाएंगी, परंतु ये जो ट्रस्टेड वैरायटियां हैं वो हैं। उसके साथ साथ यदि आपके जो पर्टिकुलर क्षेत्र है उसके हिसाब से कोई वैरायटी ज़मीन को ज़्यादा पकड़ती है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अवधि की बात करें तो लगभग 120-30-40 दिन में ये तैयार हो जाती है अपने पास में, सारी किस्में हैं जो। अब बात करें हम यहाँ पे जो किस तरह से हमें जो बीज है वो डालना चाहिए, क्या उसकी मात्रा होनी चाहिए, तो सबसे पहले बात करें सिंचित क्षेत्र के बारे में, जिसको हम सिंचित करते हैं, तो उसमें 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो बीज है वो आप डाल सकते हैं। और यदि आप वर्षा के पर निर्भर होके और फसल डाल रहे हैं धनिये की, तो आपको फिर 20 से 22 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो बीज है वो डालना पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें संपूर्ण बीज है उसका अंकुरण नहीं हो पाता है, तो इस वजह से थोड़ा बीज ज़्यादा लेना पड़ेगा अपने को। अब बात करें हम बीज को जो उपचार है वो हमें किस तरह से करना चाहिए, तो बीज को उपचारित करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको 10 से 12 घंटे पानी में भिगोएं, और एजोस्पर्लिम और जो ट्राइकोडर्मा है उसका 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप उपचारित कर सकते हैं, या जो कार्बनडाइजम और थायरम है उसको 2:1 में 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप बीज को उपचारित कर सकते हैं, जिससे जो अपनी फसल है वो फंगस वगैरह से या और भी जो बीमारियां हैं उनसे जो उनमें रोकथाम है वो बढ़ने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो कोई भी फसल आप डाल रहे हैं उसमें बीज उपचारित करना तो बेहद ही आवश्यक हो गया है इस समय में। तो इन जो मैंने आपको बताया है इनसे आप जो धनिया है उसको उपचारित कर सकते हैं, जिससे अपनी फसल है वो कीट से सुरक्षित रहेगी। अब इसके बाद में हम बात करें तो इसमें बीज लगाने के बाद में उर्वरक के बारे में, तो लगभग 10 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30 दिन बाद में डाल सकते हैं आप फसल के, और 40 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास और 20 किलो सल्फर आप पहले डालें। अब सूक्ष्म तत्वों की यदि हम बात करें तो pH 50 नाम से सूक्ष्म तत्व जो आता है वो अंकुरण के 7 दिन बाद आप इसमें दे सकते हैं, या और भी कोई जो है माइक्रोन्यूट्रिशंस वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो अपनी फसल है उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। कुछ समय पहले भी मैंने एक जो वेजमोर नाम से वीडियो बनाया था, जो भी एक माइक्रोन्यूट्रिशंस था, तो उस तरह से कोई और हो तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात करें सिंचाई के बारे में, तो पहली जो सिंचाई है वो बीज लगाते ही करेंगे हम, और दूसरी जो सिंचाई है वो उसके 3 दिन बाद करेंगे, जिससे जो अंकुरित होने वाले जो बीज हैं वो रुके ना, और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल के ऊपर सिंचाई करेंगे। वीडियो यहाँ पे अपना काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज हम इसमें यहीं तक करेंगे। इसके बाद में जो इसमें खरपतवार वगैरह है और जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम किस तरह से की जाती है उनके ऊपर हम एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए भाई राम राम, और आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।